हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा उनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेके क्या है, आपके पार्टनर की। ओके, या आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री हैं, आप देख सकते हैं। वैसे तो हम आपके पार्टनर के लिए ही लोग देखते हैं ये टॉपिक, तो पेसिफिक तो मैं आपके पार्टनर के लिए ही देख रही हूँ। वरना अगर आप किसी और के लिए भी देखना चाहते हैं मन में रख के, तो आप उस पर्सन के लिए भी रख सकते हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर है। तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। तो प्लीज ओपन माइंड होके देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, जेंडर जर्नल रीडिंग है, तो जेंडर पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन या कंक्लूजन पे आना चाहते हैं बिल्कुल ना करिए। अपनी पर्सनल विद डिटेल्स के साथ पर्सनल रीडिंग कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। ओके, प्लीज अपने पार्टनर या जिस भी पर्सन के लिए आप देखना चाहते हैं ये रीडिंग, तो प्लीज उन पे फोकस करें, रीडिंग को क्लेम कर लें, जिससे कि पॉजिटिवली आपसे सब कुछ रेजोनेट और मैच करें। ओके, सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, आपके पार्टनर की या आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन और एनर्जी है वो देखते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, आपके लव रिलेशनशिप की एनर्जी, ओके, आपके रिलेशन की एनर्जी देखते हैं और क्या सिचुएशन है अभी, जिससे कि हमारी रीडिंग को एक बेस या एक कंटेंट मिल जाए। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मिल जाए कि आपकी लाइफ में इस समय क्या सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है। ओके, चलिए, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप की और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी और सिचुएशन बताएं। प्लीज मुझे उनके रिलेशनशिप की, पार्टनर की करंट सिचुएशन और एनर्जी बताएं। ओके, प्लीज मुझे एनर्जी बताएं, प्लीज मुझे एनर्जी बताएं। प्लीज फोकस ऑन योर पार्टनर या फोकस ऑन दैट पर्सन जिनके लिए भी आप मन में रख के ये रीडिंग देखना चाहते हैं, उनकी इंटेंशन जानना चाहते हैं कि उनकी इंटेंशन क्या है आपको लेके। अगर आप वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक। बहुत कार्ड आ गए हैं, बहुत कार्ड आ गए हैं, इतने तो नहीं लेने भाई। क्या बात है, इतने कार्ड्स लग रहा है आपके। देखिए, 2 कार्ड आए हैं, ठीक है, और कार्ड हम नहीं लेंगे। किंग ऑफ वैंड्स है, सबसे पहले एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, फायर साइन है, मेजर अरकाना। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है, माइनर अरकाना। और देखते हैं। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया। ओके, आपके पर्सन, चलिए भाई 3 कार्ड आ गए, नहीं मान रहे। हम सोच रहे हैं कि 1 या 2 कार्ड आए, लेकिन यहाँ तो बम्बार्ट हो रही है, बम्बार्टमेंट आ रही है। एक साथ 2-2, 3-3, 4-4 कार्ड आ रहे हैं। नहीं भाई, इतने नहीं ले सकते, लेकिन चलिए हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। 3 कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। आपकी रिलेशनशिप की या आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन और एनर्जी को देखें तो हैंगमैन का कार्ड है जो कि पाइसिस की एनर्जी, और बहुत लोग इसको एरीज भी कहते हैं। ठीक है, तो वाटर साइन स्ट्रांग है, फायर साइन भी स्ट्रांग आया है। और एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है जो कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस है। बॉटम ऑफ द डेक भी हम चेक कर लेते हैं जो कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। बहुत हैवी एनर्जी आपके रिलेशनशिप की या पार्टनर की आ रही है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस है। तो भाई देखिए, एक्स्ट्रा कार्ड आए हैं, 4 कार्ड चाहिए थे, यहाँ पे 6 कार्ड आ गए हैं बॉटम ऑफ द डेक को मिला के। ठीक है, चलिए आ गए हैं तो ले लेते हैं। हो सकता है ये चाहते हैं कि हम आए, तो रोका भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो फायर साइन और वाटर साइन यहाँ स्ट्रांग है। वैसे तो यहाँ पे स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी मौजूद है, कप्स की भी एनर्जी है, फायर साइन भी है। किंग ऑफ वैंड्स से बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही डैशिंग पर्सन है आपके पार्टनर।
तो बहुत ही ज़्यादा ये मस्कुलाइन एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। हाँ, थोड़े से फ्लर्टिशियस नेचर है, सोशलाइज़िंग बहुत होंगे, इनके फ्रेंड सर्कल बहुत होंगे। आपके लिए अगर मैं अभी करंट इनकी एनर्जी देखूँ आपके रिलेशनशिप की, तो ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं और एक एनर्जी पुल इनको महसूस हो रही है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस होना चाहते हैं, रोमांटिक होना चाहते हैं। एक अट्रैक्शन सी इनको आपकी तरफ हो रही है जो ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। पेज ऑफ कप्स आपका सेकंड कार्ड आया है करंट एनर्जी में। अपोलोजाइज़ हैं, अपनी सरसरी सी कुछ फीलिंग्स हैं इनके, जो लव ऑफ कप है, अब ये माफी है, अपोलोजाइज है, हो सकता है अपनी फीलिंग्स बताएं, कुछ ना कुछ इन्होंने आपके साथ गलत किया है जिसको लेके इनको एक रिग्रेट, एक रियलाइजेशन इनको हो रहा है कि हाँ मुझसे गलती हुई है। या तो ये सेल्फिश थे तो इन्होंने अपने आप को पहले सेफ गार्ड किया, अपने बारे में ये मैं ज्यादा करते होंगे। तो इस मामलात में आप लोगों के रिलेशनशिप में किसी तरीके से आपके पर्सन आपको सॉरी अपोलोजाइज करना चाहते हैं, कुछ फीलिंग्स आपको बयां करना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके साथ अपने मामला ठीक करने हैं। पेज ऑफ कप है तो बहुत बचकानी और बहुत ही चाइल्डिश सी एनर्जी है इनकी, जबकि ये इतने पावरफुल पर्सन है उसके बावजूद इनके पास आपको देने के लिए माफी के अलावा मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं सरसरी तौर पे, और ये एक आपके साथ आपको मनाने पटाने वाली बात है, एक सॉरी फील होने वाली बात है, और ये आपके साथ एक न्यू फ्रेश बिगनिंग, एक बिल्कुल बिगनिंग फ्रेश स्टार्ट बिगनिंग करना चाहते हैं कि यार पुरानी बातों को दरिया में फेंको और चलो नई शुरुआत करते हैं, वो वाली बात है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये आपकी तरफ बिल्कुल रशिंग में आना चाहते हैं। अभी इससे पहले वाली रीडिंग में मैंने की थी और आपके पार्टनर की कुछ यही कंडीशन और यही रीडिंग निकली थी। ऐसा लग रहा है वही सेम लोग जो हैं, ऑब्वियस सी बात है मेरे व्यूअर्स तो सेम ही होते हैं और उनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा होता है मामलात वो भी सेम ही होते हैं, उन्हीं की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। तो नाइट ऑफ सॉर्ट्स से आपके पार्टनर की अगर मैं देखूं तो ये आपकी तरफ फौरन एक्शन लेना चाहते हैं, इनको क्लैरिटी है आपको लेके कि ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है, इनको आपसे ज्यादा बॉन्ड स्पार्क, अगर तो आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिसमें आपकी फिजिकल इंटीमेसी भी इन्वॉल्व है, तो फिर ये आपके लिए सुभान अल्लाह वाली बात है, ये आपकी तरफ भागे दौड़े चले आ रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ट्स से ये अचानक से आपकी तरफ आना चाहते हैं, इनका बस नहीं चल रहा, ये तो अभी आ जाएं, बट क्या मामला है, हैंगमैन का कार्ड है। मामलात इन्होंने बड़े लटका के फंसा के रखे, इसका मतलब काफी टाइम हो गया, जो चीजें बड़ी लंबी खिंचती चली जा रही हैं, हो सकता है इन्होंने ये अप्रोच करने में काफी टाइम लगा दिया, माफी मांगने में बड़ा टाइम लगा दिया, एक रियलाइजेशन होने में बड़ा टाइम लगा दिया, और बड़े लंबे मामलात से इन्होंने शायद बिना क्लोजर के आपको छोड़ के चले गए, घोस्ट कर दिया था आपको, साइलेंट ट्रीटमेंट हो गया, या नो कांटेक्ट में इन्होंने ये अप्रोच करने में बहुत टाइम लग दिया, जो भी है आप दोनों के बीच में मामलात को इन्होंने आपको रोक के रखा, वेटिंग जोन में डाल के रखा है, फंसा के रखा है सिचुएशन को, क्लोजर नहीं दिया, कमिटमेंट नहीं दी, कुछ इस तरीके का मामलात यहाँ पे जरूर है, और इन्होंने काफी लंबा टाइम लगा दिया इस मामला को रिजॉल्व करने में। ओके, तो ये अब ये जो रुका हुआ आप दोनों के बीच में मामलात है ना, चाहे सिचुएशन जो कुछ भी आप अपने हिसाब से देखिएगा, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों बीच में, उसको खत्म करना चाहते हैं, उसमें मूवमेंट लाना चाहते हैं, ये जो सिचुएशन स्टक है, होल्ड है आप दोनों के बीच में, इसमें मूवमेंट लाना चाहते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स है, बट इनको पता है कि इन्होंने आपको काफी टफ टाइम दिया है, आपको काफी हार्ड टाइम पे ये भी छोड़ के चले गए, हो सकता है आपका एक्सीडेंट होता, आपकी इंजरी हुई थी, आप हॉस्पिटलाइज थे, आपका ऑल ऑफ सडन कुछ मामला हुआ था, या तो इन्होंने आपको एक्सट्रीम लेवल पे इन्होंने आपको नो कांटेक्ट, या आप लोगों के बीच में ये बार बार सिचुएशन करते रहते हैं कि बार बार छोड़ के चले गए, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, इन्होंने काफी मल्टीपल टाइम आपको इस तरह छोड़ के गए, लटका के गए, फंसा के चले गए, क्योंकि आप अब इन पे शायद ट्रस्ट और बिलीव तो नहीं करते हैं, और इनको पता है कि आप एक्सट्रीम लेवल पे हटे, क्योंकि ये काफी बुरे टाइम में आपको छोड़ छोड़ के चले गए हैं, ठीक है। और इन्होंने कोई भी डिसीजन नहीं लिया, सिवाय एक्सक्यूजेस इन्होंने आपको बहुत दी हैं, इन्होंने आपको स्टोरियां बहुत सुनाई हैं, कहानियां इन्होंने आपको बहुत बतलाई हैं, और इन्होंने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि पोजीशन इनकी किंग ऑफ वैंड्स थी, इनको किसी ने रोका समझाया पढ़ाया नहीं था, ये चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, सिवाय एक्सक्यूजेस के इन्होंने कुछ नहीं किया, हेल्पलेस से दिखा रहे हैं।
कुछ लोगों की कंडीशन में ये भी हो सकता है आपकी प्रेजेंट जो अभी चल रही है आपका जो रिलेशनशिप का मामला, जो करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी आपकी दिख रही है, उसमें ये एक्शन तो आपकी तरफ दौड़ भाग के तुरंत लेना चाहते हैं, इनका बस नहीं चल रहा है, ये तो आपकी तरफ आज खड़े हो जाएं, अभी खड़े हो जाएं। लेकिन सिचुएशन इतने बुरे टाइम में ये लटका के आपको गए थे, इतने बुरे टाइम में ये आपको फंसा के चले गए थे, जब शायद आप इनसे गिड़गिड़ा रहे थे, मदद मांग रहे थे, आपने शायद इनको रुकने के लिए बोला, लेकिन उसके बावजूद ही आपको छोड़ के चले गए। अब क्यों, आप बेहतर जानते होंगे। और इन्होंने आपके लिए कोई फैसला नहीं सुनाया, सिवाय आपको एक कहानी बताई कि बेटा ये ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, बाबू सोना मेरी बचकारा समझो, इस तरीके की बातें करके इन्होंने आपको जय जय राम जी की कर लिया कि भाई कुछ भी हो, मेरी पोजीशन कितनी भी अच्छी हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हेल्पलेस फील कराया आपको कि भाई मैं हेल्पलेस हूं, मैं नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो हाथ पैर बांध दिए गए, मैं इस सिचुएशन में तुमको लेके कुछ नहीं कर सकता, अपनी लाइफ में मैं धुआंधार एक्शन ले रहा हूँ। वैसी वाली कुछ मामलात किया, तो आपने भी कहा ठीक है जयराम जी की, जाओ जहां जाना है लटका दो, फंसा दो, ठीक है। तो इनको एक डाउट भी हो रहा है कि अब अगर मामला बहुत लंबा खींच दिया, मेरे ख्याल से 2-3 महीने, 4 महीने, 1 साल का टाइम हो गया है, तो अब इनको समझ में भी नहीं आ रहा कि अगर मैं इसकी तरफ जाना चाहूं, माफी मांगना चाहूं, मेरे को फीलिंग आ रही है, तो कैसे जाऊं, क्या करूं, कंफ्यूज है, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, क्योंकि मामला इन्होंने बहुत लंबा खींच दिया, समझने में बहुत टाइम लगा दिया। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, देख लीजिए, हार्ट ब्रोकन है, दिल टूटा है, सबटाज है, इन्होंने आपका तो दिल तोड़ा ही तोड़ा, पता है इन्होंने आपको बड़े धोखे दिए हैं, बार बार इन्होंने वही रिपीटेड, इनके कुछ हरकत होंगी, पैटर्न होंगे, इनके खुद का कुछ तरीका होगा जो इन्होंने कभी सुधार नहीं किया, बार बार आपके साथ वही चीज करते रहे जो शायद आपके रिश्तों को खराब करती गई और इन्होंने बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया। अब इन्हें पता है कि आप इनको चांस देने वालों में से हो नहीं, और ये परेशान है, अब इनको हार्ट ब्रोकन हो रहा है, इनको लग रहा है कि इनको धोखा हो गया, इनके साथ बड़ा विक्टिमाइज अपने में कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनके साथ सारी प्रॉब्लम इन्हीं के साथ हो गई है। तो इस समय तो देखा जाए तो आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आपके पार्टनर तो भाई काफी हर्ट नजर आ रहे हैं, उनको लग रहा है उनका तो भाई दिल आपने उल्टा तोड़ दिया है, आप इनको अब नहीं अपना रहे हो, तो ये तो बहुत ये अपने में ही अपने आप को ही समझाए ले रहे हैं, अपने आप को ही मनाए ले रहे हैं, एक्शन करना चाहते हैं, लेकिन सोच रहे हैं यार मामला बड़ा लंबा खिंच गया है, अब किस मुंह से तुम सामने जाऊं, अब किस मुंह से उससे माफी मांगू, देने के लिए भी तो कुछ इतनी बड़ी बात भी नहीं है मेरे पास कि बहुत बड़ा कमिटमेंट मैं लेके जा रहा हूँ जिससे मैं दूं और वो तुरंत हाँ कह दे और बात खत्म हो जाए। तो ऐसी कुछ मामला चल रहे, बट इनका दिल टूटा है, काफी धोखे इनको मिले हैं, अगर आपको छोड़ के ये जिधर भी गए थे या जिस काम या जो भी अपनी लाइफ के मामलात में गए थे, वहां पे भी इनको कुछ लोगों ने धोखा दिया है, ये काफी धोखे खा चुके हैं, चाहे वो काम का मामला हो, प्यार का मामला हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, फैमिली हो, जो भी हो, धोखे इनको बहुत मिले हैं, लोगों ने इनको ठुड्डे बहुत मारे हैं, और आज इनको समझ में आ रहा है कि ठुड्डा जब पड़ता है ना, लात पड़ती है जब पीछे, तो फिर कैसा फील होता है। जब इन्होंने मारा था तो इन्होंने नहीं समझ में आता, जब इनको खुद को पड़ी है तो समझ में आ रहा है, और ये आपकी तरफ कोशिश तो कर रहे हैं, मगर अब क्या करें, मुंह नहीं है इनका। अगर तो आपके सिचुएशन में आपको लगता है कि हाँ भाई बिल्कुल सेम टू सेम यही मामला मेरे रिलेशनशिप में अभी चल रहा है, मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में सेम यही कंडीशन अटकी और फंसी हुई है, और सेम मामला हमारे बीच में लटक गए हैं, तब तो ये रीडिंग आपकी है, और अगर नहीं है तब फिर ये रीडिंग आपकी बिल्कुल भी नहीं है। अगर तो ये है तो अब हम देखते हैं, अगर ये सिचुएशन और ये कंडीशन मामला चल रहा है, आपके पार्टनर की ये करंट एनर्जी है, तो आपके पार्टनर की इंटेंशन आपको लेके क्या है, आपके पार्टनर की इंटेंशन आपको लेके क्या है, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं, अगर ये मेरे व्यूअर्स की रिलेशन की और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी और सिचुएशन है, तो प्लीज मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इंटेंशन क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेके क्या इंटेंशन है, उनकी करंट इंटेंशन क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके, उनकी करंट इंटेंशन क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। ओके, समझ गए, ठीक है। अगर मैं आपके पार्टनर की उनकी इंटेंशन आपको लेके क्या है,
आपकी इंटेंशन अगर मैं पार्टनर की देखूं तो रीडिंग ही 3 ऑफ सॉर्ट से शुरू हो रही है। इसका मतलब इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, मल्टीपल टाइम आपका दिल तोड़ा है, और लास्ट टाइम भी जब आपके पास गए थे तो हो सकता है आपको तुरंत रिवील हुआ कि इनकी लाइफ में कोई और है, या कोई थर्ड सिचुएशन जो होती है थर्ड पार्टी। वैसे तो एक पार्टनर ही होता है, एज अ पर्सन ही कोई थर्ड पार्टी होता है जो जो एक के रिलेशन के बीच में आ जाता है, ठीक है। वरना तो थर्ड पार्टी करियर भी होता है, काम भी होता है, सेल्फिशनेस भी होती है, दोस्त भी होते हैं, फैमिली भी आ जाती है, उसमें कुछ एडिक्शन भी आ जाते हैं, कुछ नेगेटिविटी भी होती है, रिलेशन होता है, बिहेवियर होता है, थॉट होता है, बहुत सी चीजें हो जाती हैं जो एक रिलेशनशिप के ऊपर इतनी भारी पड़ जाती हैं जिसकी वजह से इंसान अपने रिश्तों को गवा बैठता है, ठीक है। अब आपको देखना है कि थर्ड पार्टी क्या थी, इन्होंने आपको कैसे थर्ड पार्टी, आप दोनों के बीच में क्या चीज इन्वॉल्व हो गई जिसकी वजह से आप काफी हर्ट थे और इन्होंने आपको एक थर्ड एंगल में डाल दिया, ठीक है। किंग ऑफ वैंड्स में होते हुए इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, ठीक है। या तो ये आपको पहले से पता था कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ये रिलेशन ही थर्ड पार्टी है, या तो ये आपके सामने ऑल ऑफ सडन आया। अगर तो ये इनकी हरकत थी, इनकी आदत थी, ये इनका फ्लर्ट था, तो फिर आपको ऑलरेडी पता था इनके कुछ मिजाज इस तरीके से हैं जो आपके रिलेशनशिप में इनकी आदतें सुधर नहीं रही हैं। थर्ड पार्टी यहाँ इन्वॉल्व है और आपको इन्होंने मल्टीपल टाइम हर्ट किया है, और अभी अगर मैं देखूं तो ये खुद भी हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि अगर ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ पैशनेट हो रहे हैं, आपकी तरफ पुल हो रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो आप मौजूद नहीं हैं, आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं दिल के मामलात में। स्पेशली इनके लिए अब आपके दिल में कोई जगह नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी आपका दिल तोड़ दिया है और अपनी जगह खो दी है, ठीक है। दूसरी इंटेंशन देखूं, आपके पार्टनर आपको लेके क्या करते हैं, डेविल, वो भी पेज ऑफ कप्स के नीचे। देखिए भाई, माफी इसलिए मांगना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ कैसे भी करके इनको रिश्ते जो है ना, एक जिद पकड़ ली है इन्होंने, एक जिद आ गई है इनके मन में, एक चैलेंज के तौर पे ये आपको ले रहे हैं। कोई कमिटमेंट और कोई बहुत बड़ी ऑफर आपको नहीं दे रहे हैं, एक चैलेंज ले लिया है इन्होंने, कंपटीशन अपने लिए मान लिया कि आपको अपनी लाइफ में लाना ही लाना है। आप इनके हो, आप इनसे हक नहीं खो सकते इनका, चाहे तो ये सीक्रेट था, थर्ड पार्टी थी, एक्स्ट्रा मैरिटल था, लव रिलेशनशिप था, जो भी था, ये बिल्कुल आपको कंट्रोल और चेन और बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। टॉक्सिसिटी और ऑब्सेशन अगर मैं कहूं तो बहुत बढ़ गया है, एक चैलेंज, एक ट्रिगर हो गए हैं कि कुछ भी हो जाए, माफी मैं मांग लूंगा, मेरे को इससे माफी मांगनी है, और ठीक है मेरे से गलती हुई है, मैं माफी मांग लूंगा, और मैं बिल्कुल चाहता हूं कि ये बिल्कुल मामला रफा दफा करे और मुझे वो हर एक्टिविटी करने दे जो मैं चाहता हूं, मैं जो इसके ऊपर अपना हक जताता हूं वो मेरा ही है, ये मेरी ही है। जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा, यहाँ पे एक मस्कुलाइन एनर्जी आ रही है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल अपना हक वापस चाहते हैं जैसे कि आपके रिलेशनशिप में था। अगर रिलेशन ये नॉर्मल था, बिना कमिटमेंट में था, तब भी ये आपको बिल्कुल वाइफ एक हस्बैंड की तरह ट्रीट करते थे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था तो अपनी वाइफ से ज्यादा, अपने हस्बैंड से ज्यादा आपके ऊपर अपना हक जमाते थे, कंट्रोल करते थे, मेंटली आपको चेंज करते थे, और आपके सिवा आपकी इंटेंशन कहीं चली जाए तो ये बौखला जाते हैं, बहुत ही इनसिक्योर जेलस टाइप के पर्सन हैं। आप अगर किसी की तरफ चले जाएं या आपको कोई देख ले, ऐसे तो ये दिखाते होंगे कि मुझे बिल्कुल फर्क नहीं, इनको टक्का फर्क नहीं पड़ता, कि बड़े ओपन माइंडेड है, मैं बहुत मॉडर्नाइज हूँ, मैं तुमको किसी भी तरीके से रोक टोक नहीं करता, तुम्हें जहां जाना है जाओ, मैं तो देखो बिल्कुल ओपन माइंडेड हूँ। ऐसी अगर आपके बात अगर आपके पार्टनर करते हैं तो इतना मान लीजिए ये सारी बातें फेक है, इनसे बड़ा इनसिक्योर और ऑब्सेस्ड इंसान आपको लेके कोई नहीं है, ठीक है, आपको नहीं मतलब आपके लिए ये नहीं है, ठीक है। सॉरी मैं कुछ गलत बोल गई आपके पार्टनर बहुत इनसिक्योर हैं, इसका मतलब आपको लेके, ठीक है, ये झूठ बोलते हैं कि आपको फ्रीडम देते,
बस ना चले तो ये आपको पर्दे में रखें, ठीक है। आपको कोई देख ले तो ये बिल्कुल उसकी आंखें नोच लें, बिल्कुल गोटी बना दें, वो वाली बात है, ठीक है। ये आपको दिखाते होंगे बड़े मतलब इनके चेहरे में ना बड़ी इनोसेंस, बड़ा चार्म होगा, कोई देख के मानेगा नहीं कि ये डेवलिश है, ये इतने कंट्रोल और इतने पॉजिटिव है और आपको इस तरीके से डील करते हैं। लोगों को लगेगा कि अरे यार क्या रिलेशन है, बिल्कुल जोड़ा बना हुआ है, और कोई घंटा नहीं कहेगा कि आप दोनों पति पत्नी नहीं है। बिल्कुल ये आपके किसी सामने कोई आ जाता होगा ना, तो ये आपको बिल्कुल बिल्कुल गले में हाथ डाल के बिल्कुल दिखाते होंगे कि भाई नजर ना डालना। अगर तो ये मेल है तो ये बिल्कुल करते होंगे। कहीं सोशलाइज हुए तो आप देखते होंगे ये कुछ ज्यादा ही चेप हो रहे होते हैं, आपके ऊपर ज्यादा टेक केयर करो। कोई फीमेल, अगर तो आप फीमेल हैं और ये मेल हैं आपके, तो पक्की बात है कि दूसरी फीमेल्स के सामने तो ये आपको बिल्कुल ऐसा दिखाते होंगे कि देखो मैं कितना स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, बिल्कुल पलकों पे रखा है, रानी बना के रखा है। स्पेशली अगर तो आपकी फ्रेंड्स वगैरह साथ होती हो, या दूसरी कोई फीमेल्स अगर आप दोनों को देख रही होंगी, नोटिस कर रही होंगी, तो ये उनको दिखाने के चक्कर में आपको तो बिल्कुल रानी महारानी बना देते होंगे, घर में भले लाके जूते मारते होंगे, ठीक है। ऐसा कुछ मामला होता होगा। तो ये हैं ऐसे, ये बिल्कुल नहीं चाहते कि ये मामला तो फीमेल्स हो। अगर कहीं मेल देख रहे होंगे और आप फीमेल हैं तब तो फिर मामला ही हटा दिया। ये ऐसा आपके ऊपर चढ़ जाते होंगे कि फिर दूसरा आपके ऊपर नजर ही नहीं डालता होगा, कहते होंगे चलो यहाँ से चलो, मामला मुझे यहाँ सही नहीं लग रहा है, यहाँ पे लोग ठीक नहीं है, यहाँ पे माहौल ठीक नहीं है, और चलो हम लोग कहीं और चलते हैं। वैसा भी मामला आपने कभी कभी देखा होगा, इनको बड़ा इनसिक्योर हो जाना, बड़ी खलबलाहट हो जाना, और ये आपको कहीं भी ले जाते होंगे तो सबसे पहले वहां का एनवायरनमेंट चेक करते होंगे कि लोग कैसे हैं, कौन कौन आप दोनों को नोटिस कर रहा है, स्पेशली आपके ऊपर किसकी नजर है, या कौन आपको देख रहा है, किस तरीके से देख रहा है, ये सारी चीजें ये बहुत नोटिस करते होंगे और आपके सामने दिखाते होंगे आई एम वेरी चिल। अगर वो पर्सन तुम्हें देख रहा है ना तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि यू आर माई पार्टनर, और तुम्हारे पीछे इतने ख्वारखा लोग हैं और तुम्हें इतना लोग पसंद करते। बुलशिट, ठीक है। ऐसे ही लोग होते हैं जो मन में बात होती है वो दिखाते नहीं, अंदर बने डेवल, बाहर दिखा रहे हैं इनोसेंस। क्यों भाई, डुअल पर्सनालिटी है आपके पर्सन। अभी भी मैं कहूं तो आपने समझ गए होंगे, और ये मत कहिएगा कि ये आपने पास्ट की एनर्जी बताई। मैं बिल्कुल पास्ट की एनर्जी नहीं बता रही हूँ, ये करंट एनर्जी है। पास्ट में आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी आप इनके साथ नहीं है, मामला तो आप लोगों के बीच में पॉज में है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और ये अभी भी ऐसे ही है, करंट इंटेंशन भी इनकी ऐसी ही है, तभी डेवल आया है। अभी भी आपको चेन करके ऐसे कंट्रोल करके अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। इनको इसी बात की बड़ी खलबली मची है कि आप इनकी मुट्ठी से निकल गए हैं, आपको में इन्होंने खो दिया है, आपके पर निकल आए हैं, आप तो उड़ गए, और आपको अब पकड़ा कैसे जाए। मैं तो इसके बगैर रह नहीं सकता, इसको और लोग देख रहे होंगे, क्या ये लोगों से मिल रही है, क्या इसकी तरफ कोई, इनके दिमाग में बहुत इनसिक्योरिटी और एक डाउटफुल मामला चल रहा है कि मेरे पास नहीं है, इसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तो फिर ये टाइम जा कहाँ रहा है। अगर मैं इसकी जिंदगी में मौजूद नहीं हूं तो इसकी लाइफ में चल क्या रहा है। अगर मेरी जरूरत इसको नहीं है तो फिर इसकी लाइफ में कौन जरूरत बन गया जो मेरी कमी इसकी लाइफ में पूरी कर रहा है। बहुत इनसिक्योरिटी है, आपका दूर जाना इनको काफी नेगेटिव कर रहा है, गुस्सा है इनके अंदर, अपना हक खो रहे हैं, आपको मिस अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे हैं कि धत तेरी मैंने बहुत इंसान खो दिया। बहुत सी चीजें तो नेगेटिव तो बहुत है, और आपको इंटीमेसी लेवल पे तो बहुत हाई है। अगर आप दोनों के मामला फिजिकल नहीं हो पा रहे हैं और कहीं और भी इनका कुछ जुगाड़ नहीं हो पा रहा है अभी तक तो बहुत क्लियर है कि आपकी फोटोज को देखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं, जिस भी लेवल तक पहुंचना चाहें वो जा सकते हैं। सोचने में क्या है, सोच तो मतलब है, फैंटेसाइज करते हैं, आपको नोटिस करते हैं, डार्क फैंटेसीज हो सकती हैं, इनको थोड़ा इंटीमेसी लेवल पे ये आपको इन एक्टिविटीज में ज्यादा रखते हैं, क्योंकि किंग ऑफ वैंड से तो इमोशनल तो ये नहीं है, फ्लर्ट है, एक अट्रैक्शन है, और फिजिकल लेवल पे कुछ ज्यादा ही आपके लिए अट्रैक्टिव है, तो ये आपको इन एक्टिविटीज में ज्यादा रखते होंगे, ठीक है। बोल्ड आपको एक्टिविटी करने के लिए ज्यादा प्रेरित करते होंगे कि करो मेरे लिए, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए मैं आपको बता दूं, 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है और डेविल कार्ड इंटेंशन में आया है, दोनों कार्ड एक साथ आए हैं। तो एक चीज मैं आपको बिल्कुल बता दूं, थर्ड पार्टी अगर एज अ पर्सन इनकी लाइफ में हुई है तो वो भी सेक्सुअल एक्टिविटीज की वजह से ज्यादा हुई है। वहां पे सेक्सुअल एक्टिविटीज ज्यादा चल रही हैं, एक सेक्सुअल रिलेशनशिप है इंटम, और थर्ड पार्टी जो भी है वहां पे मामला इसी तरीके से है। थर्ड पार्टी ने इनको काफी कंट्रोल कर रखा है। जैसे ये आपके पीछे पागल है, वैसे थर्ड पार्टी इनको लेके काफी कंट्रोल और चेन करके रखती है, जिससे कि ये निकल नहीं पा रहे हैं और इसी बात की ये माफी मांग रहे हैं आपसे। तो थर्ड पार्टी इनको बहुत कंट्रोल करके रखती है। अगर अभी भी ये थर्ड पार्टी के साथ हैं तो ये सॉरी आपसे इसीलिए फील कर रहे हैं बिकॉज ये खुद भी चेंड है, ये चाहें तो उससे निकल नहीं सकते हैं। अगर तो डेविल थर्ड पार्टी है खुद में, ठीक है, वहां पे जो भी है, जिस तरीके की फीलिंग आपके पार्टनर आपके लिए रख रहे हैं वैसी ही फीलिंग थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए रख रही है, ठीक है। क्योंकि अगर डेविल कार्ड से थर्ड पार्टी खुद ही डेविल हो सकती है तो फिर ये बिल्कुल इनको चेन और बहुत ही कंट्रोल और बहुत ही नेगेटिव एक पावरफुल एनर्जी है, जिससे आपके पार्टनर अगर छुटकारा पाके आपकी तरफ आना भी चाहते हैं तो ये आने नहीं देती है, ठीक है। मतलब आपके एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें आपके पार्टनर आपकी तरफ फॉर एवर लव वाली फीलिंग रखते हैं, एक अट्रैक्शन, और आपकी तरफ आना चाहते हैं। सेम वही चीज थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके थी, भले आज हो चाहे ना हो, या निकल गए हैं या ऑलरेडी अभी प्रेजेंट है। थर्ड पार्टी अगर तो एज अ पार्टनर है, आपको ये बात पता है, या इनकी फैमिली का कोई मेंबर है, कोई भी इनको कंट्रोल और चेंज करता है जिसकी वजह से ये इस तरीके से हैं, और ये सेम फीलिंग ये आपके लिए रखते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी नजर आ रहा है जिसके लिए ये काफी अपोलोजाइज हैं, सॉरी हैं, आपसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं या अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। अगर तो ये थर्ड पार्टी की तरफ गए या किसी तरीके का कंट्रोल, ये भी यहाँ नजर आ रहा है। अगर तो जो भी आपकी लाइफ से रेजोनेट और मैच करे आप वही लीजिएगा। और इंटेंशन आपके पार्टनर की देखें, आपको लेके एस ऑफ पेंटिकल है जो कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स के नीचे आया है इंटेंशन में, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल से कोई ऑफर, कोई गिफ्ट एक्सचेंज, कोई सरप्राइज ये आपको दे सकते हैं, हो सकता है आपकी तरफ आ जाएं, कोई गिफ्ट आपको दे दें, कुछ ऐसा आपको देना चाहते हैं जो एक सॉलिड कमिटमेंट हो, और मे बी ये आपको सरप्राइज दें। मे बी अगर ये कहीं दूर हैं तो ये आपकी तरफ अचानक से आपसे मिलने के लिए कह सकते हैं, इनका कॉल टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, ये आपसे कोई मीटअप, कोई प्रपोजल आपके सामने रख सकते हैं, कोई ऑफर आपके सामने ऐसी रखेंगे जो इनको लगता है कि आप उसको मना ही नहीं कर पाओगे, और एक न्यू ब्रांड बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। ये चीज बिल्कुल क्लियरली यहाँ दिखाई दे रही है। तो इनकी इंटेंशन में आपके लिए ऑफर है, सॉलिड कमिटमेंट, जिससे कि एक न्यू ब्रांड बिगनिंग हो जाए आप दोनों के बीच में। 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है जो कि हैंगमैन के नीचे आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है इनको कंफ्यूजन हो रही है, काफी क्रॉस रोड पे हैं कि कैसे ये जो इतनी हैंग सिचुएशन है इन्होंने कर दी, इतना लंबा टाइम आपको अप्रोच कराने में लगा दिया, या एक रीयूनियन रिकंसिलेशन ये ऑफर करने में लगा दिया। इस बात को लेके बड़ा कंफ्यूज है कि ये जो पॉज सिचुएशन है, जो लटकी हुई सिचुएशन है, इसको अब कैसे खत्म किया जाए, इसमें मूवमेंट कैसे लाई जाए आपके और इनके बीच में, रिश्तों को दोबारा से कैसे चलतू हालत में लेके आए। चलतू क्या, मूवमेंट की बात हो रही है। ये जो बिल्कुल फुल स्टॉप लग गया है, मामला लटका है, आप कहीं और ये कहीं और, इनकी जिंदगी किसी और तरीके से आपका, इसको हम बराबर में कैसे लेके आए, मैं कैसे इसको अप्रोच करूं, कैसे करूं, बड़ी कंफ्यूजन है, एक्सट्रीम लेवल पे ये कंफ्यूज्ड इंसान है, लैक ऑफ डिसीजन है। तभी तो हम इंटेंशन देख रहे हैं, ये इनके एक्शन नहीं, हम इंटेंशन है, इनकी इंटेंशन में ये कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे आप दोनों के बीच में मूवमेंट लाया जाए, ये हैंग और होल्ड सिचुएशन को खत्म किया जाए, कैसे आपके सामने खुद को प्रेजेंट किया जाए, ऑफर की जाए, माफी की जाए, अपनी बात ये रख पाए। इसको लेके ये बहुत ही लैक ऑफ डिसीजन में है, कंफ्यूजन में है, क्रॉस ऑफ रोड में है, ओके। अगर हम नेक्स्ट इंटेंशन देखें तो सन कार्ड आया है जो कि 8 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे आया है। देखिए, इन्होंने कभी भी, आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस थे, आप इनकी लाइफ की खुशी थे, आप इनकी पॉजिटिविटी थे। आपकी लाइफ में ये या तो गुड न्यूज आई है, मे बी अगर ये कुछ तो है, अगर इनके और इनके थर्ड पार्टी के बीच में कोई गुड न्यूज या
मे बी थर्ड पार्टी अगर एक्सपेक्टेड है, अगर थर्ड पार्टी इनको कोई गुड न्यूज़ दे के रोक लेती है, कह के कि जैसे ही आपकी तरफ आने लगते हैं, आपके लिए कुछ सोचने लगते हैं, तो थर्ड पार्टी इनको समझ जाती है कि ये आपकी तरफ जाने वाले हैं, फौरन इनको कोई गुड न्यूज़ दे देती होगी कि जैसे आई एम प्रेग्नेंट, आई एम एक्सपेक्टेड, और ये हो गया फलाना, आपके पार्टनर रुक जाते होंगे, ठीक है, आपकी तरफ, और अपने मामला ठीक करने लग जाते होंगे। ऐसा भी होता होगा भी है, अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन इनकी देखूं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कुछ एक्शन वगैरह नहीं लिया। आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ है, आपकी लाइफ में ये काफ़ी आपको खुशी, आपके घर में ब्लेसिंग, आपके घर में बहुत खुशियों को देख रहे हैं कि आप बहुत स्माइल कर रहे हो। अगर तो ये कहीं से आपको स्टॉक करते हैं तो ये आपको बड़ा खुश, बड़ा कूल, बड़ा काम, बड़ा पॉजिटिव देख रहे हैं, कहीं से आपकी फोटोज को देख रहे हैं, कहीं से आपके बारे में पता कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी लाइफ में बड़ी खुशियां, बड़ा सुकून में है आप, तो ये उसका पार्ट बनना चाहते हैं। इनको लग रहा है आपकी लाइफ में सब कुछ बड़ा पॉजिटिव है और इनकी तरफ मामला बड़ा नेगेटिव है, बड़ा डार्क मामला चल रहा है। सिंगल हैं तो भी खुद का मिजाज नहीं ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ भी हैं तब भी मामला बड़ा नेगेटिव है, सुकून नहीं है, बड़ी नेगेटिविटी है। एक नेगेटिव और पॉजिटिव वाली बात आप दोनों के बीच में बहुत बड़ी है, ठीक है। आपके साथ इनको बड़ा सुकून, बड़ी हीलिंग, और इनकी नेगेटिविटी हील होती है। आपके सामने ये इंसान बन के रहते हैं, और वैसे तो ये डेविलिश है, इनकी हरकतें भी बड़ी खराब है और बड़ी नेगेटिविटी है इनके अंदर, और लोगों में उठना बैठना भी नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन आपकी तरफ ये आते हैं तो इनको एक हीलिंग मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, जीने का तरीका मिलता है, एक एहसास होता है, एक पॉजिटिव फील कर पा रहे हैं, खुश रहते हैं, इंसान बन के रहते हैं, एक इंसान का बच्चा बन के रह जाते हैं। तो कुछ इस तरीके मामलात हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ का अगर मैं कहूँ तो ये पार्ट बनना चाहते हैं, अपनी नेगेटिविटी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा हावी हो गया है, और इनको लग रहा है कि मुझे अब इसकी तरफ जाना चाहिए, बिकॉज यही एक पर्सन है जो मेरी नेगेटिविटी को हटा सकता है मुझ में, और आप इनका सोर्स हैं, आप इनकी नेगेटिविटी को बैलेंस करने का एक सोर्स है, और आप नहीं है तो उनके ऊपर नेगेटिविटी या थर्ड पार्टी कुछ ज्यादा ही हावी है, सुकून नहीं है इनकी लाइफ में। ये चीज तो ये बिल्कुल है कि इनको लग रहा है कि मेरी सारी खुशियां चली गई इसके साथ, मेरी लाइफ में कुछ भी बचा नहीं है जो पॉजिटिव मुझे करे या मुझे स्ट्रेंथ दे, मेरे अंदर करेज आए, या मैं एक बहुत अच्छा फील करूं, ऐसा इनकी लाइफ में बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है। इसीलिए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन अब क्या एक्शन ले, इनको लग रहा है मैं हेल्पलेस हूँ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देखूं तो देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 के नीचे 10 क्लैरिफाई कर रहा है, कंप्लीशन है आप लोगों का, कंप्लीशन मोड पे है ऑलरेडी, सब कुछ कंप्लीट हो गया, साइकिल कंप्लीट हो गई, फेज कंप्लीट हो गया, आप दोनों के बीच में एक चैप्टर ओवर हो रहा है, ओके। 10 के नीचे 10 आ रहा है तो बिल्कुल क्लियर है, इनकी फैमिली ने इनको धोखा दिया है, इनके लव्ड वन ने इनको धोखा इस समय मिल रहा है, दिया नहीं है, मिल रहा है, फैमिली ने भी धोखा दे दिया, थर्ड पार्टी भी धोखा दे रही है, जो भी इनके क्लोज्ड वन है, जो भी इनकी फैमिली है, जिनको भी ये लव्ड वन मानते हैं, जिनको भी आपको अगर छोड़ के जिनको भी ये अपनी फैमिली मानते थे, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो, कहीं ना कहीं ये थोड़े से डेवल हैं तो आपके ऊपर भी ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं। इनको लग रहा है कि हर किसी ने इनको धोखा दे दिया, जबकि इन्होंने सबको दिया होगा, लेकिन इस समय इनको हर जगह से चपेट पड़ रही है, ठीक है। और इनको लग रहा है कि आप इनकी फैमिली हैं, अगर ये फैमिली से तो इनको तगड़े धोखे मिल रहे हैं, आपको फैमिली जैसा फील करते हैं, आपको फैमिली जैसा मानते हैं, आपने इनको फैमिली जैसा फील कराया है, आपके साथ ये फैमिली बनाना चाहते हैं, बट इनको लग रहा है कि इस समय तो मामला इनका बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। अगर मैं सिर्फ इनकी बात करूं, आपके पार्टनर की, इन्होंने आपको शायद फैमिली बनाने के लिए आपके साथ कहा होगा और धोखा दे दिया होगा, इन्होंने कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दी, या आपसे फैमिली के मामलात आप करना चाहते थे, आप इनके साथ फ्यूचर देखना चाहते थे, तो इन्होंने आपको वो कमिटमेंट दिया नहीं, और इस चक्कर में इन्होंने आपको हर तरीके से धोखे दिए हैं, और वही हो रहा है, ये आपको छोड़ के जिनके साथ गए थे उन हर ने इनको जूते चप्पल ठुड्डा सब मारा है, ठीक है। तो अब इनको आपकी तरफ समझ में आ रहा है
कि इनकी फैमिली या इनके खुद की फैमिली में भी वो सुकून, वो खुशी, वो पॉजिटिविटी, वो हैप्पीनेस है नहीं जो इनको आपसे मिलती थी। तो ये बहुत ज़्यादा इंटेंशन इनकी ये लग रही है कि काश अगर आपके साथ फैमिली होती तो इनकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी नहीं होती, ये इतने कंफ्यूज नहीं होते, ये जो इस समय इनके साथ मामला है ये नहीं हो रहे होते। ठीक है, चलिए, तो इनकी इंटेंशन आपको लेके क्या है, इनकी इंटेंशन आपको लेके ये है। अब इनको हम क्लैरिफाई करते हैं अगर तो आप रेजोनेट और मैच कर पा रहे हैं। ठीक है, ओके, इनकी इंटेंशन को क्लैरिफाई करते हैं। अगर इनकी ये इंटेंशन है तो प्लीज क्लैरिफाई, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स इनकी इंटेंशन में क्यों आ रहा है, प्लीज क्लैरिफाई ये 3 ऑफ सॉर्ट्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन को क्लैरिफाई करें। ओके, टेम्परेंस कर रहा है, आपने बहुत वेट किया है, आप इनकी लाइफ में एक एंजेलिक पर्सन थे, बहुत पेशेंटली ये वेट करते हुए दिख रहे हैं कि थर्ड पार्टी या तो इनको छोड़ दे, और अगर तो इन्होंने आपको काफी थर्ड पार्टी में पहले रख के हार्ट ब्रोकन किया है तो ये अपने और आपके बीच में चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। आपको बिल्कुल अपनी लाइफ में एक एंजेलिक और प्रोटेक्शन वाला पर्सन समझते थे, इनको पता है कि आपने बहुत पेशेंटली इनके ऊपर काम किया है, इनको इनकी नेगेटिविटी को बैलेंस किया है, इनके जैसे खूंखार और डेवलिश आदमी को बच्चा बना के रखा, पता है इनको। और अब आप इनकी लाइफ में चले गए तो ना ही थर्ड पार्टी बैलेंस हो रही है, अगर तो है मैरिड हैं तो भी बैलेंस नहीं हो रहा, इनकी खुद की फैमिली में भी बैलेंस नहीं हो रहा, जहां गए थे वहां भी चीजें बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सबसे धोखे मिल रहे हैं, और ये शिद्दत से आपको याद कर रहे हैं कि काश आप होते तो चीजें बैलेंस हो जाती। ठीक है, इनसे कुछ भी बैलेंस नहीं हो रहा, आपकी तरफ भी नहीं कर पा रहे, खुद की लाइफ में भी नहीं कर पा रहे हैं, मामला बड़ा गड़बड़ है भाई। डेविल कार्ड को क्लैरिफाई देखिए क्या कर रहा है, 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। मैरिड है अगर ये तो भैया थर्ड पार्टी ने तो बड़े डंडे काट रखे हैं, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, फैमिली में टॉक्सिसिटी बहुत है, नेगेटिविटी बहुत है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हर कोई इन पे उंगली कर रहा है, हर कोई इनको ब्लेम कर रहा है, हर कोई इन पे सवाल कर रहा है, हर कहीं से इनको चपेट पड़ रही है, हर तरफ से इनको एक साथ धोखे मिल रहे हैं, हर काम इनका बन नहीं रहा है। फैमिली, पर्सनल फैमिली हो तो भी, पेरेंट्स हैं तो भी, थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हैं तो भी, अगर ये कमिटेड हैं तो भी, बड़ा मामला गड़बड़ है। शादी को लेके भी लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, हो सकता है ये थर्ड पार्टी से शादी नहीं करना चाह रहे, लेकिन थर्ड पार्टी इनके ऊपर प्रेशर एक बना रही है कि नहीं शादी कर लो। हो सकता है इनकी फैमिली ने ये थर्ड पार्टी इनकी तरफ प्रपोजल रखा था, लेकिन ये तो आपकी तरफ आना चाहते थे, लेकिन थर्ड पार्ट इनकी फैमिली इनको मामला जो है वो थर्ड पार्टी के साथ सेट, बड़ा लड़ाई झगड़ा मामला चल रहा है और इनकी तरफ बहुत नेगेटिविटी है। डेविल कार्ड को क्लैरिफाई ही नेगेटिविटी कर रहा है, लड़ाई झगड़े, मारपीट, झगड़ा, चै 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 चै, चिक 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 चिक, सुकून नहीं है, बड़ा फैमिली में बवाल चल रहे हैं, सेटलमेंट को बवाल चल रहे हैं, कमिटमेंट पे बवाल चल रहे हैं, बड़ा इनका दिमाग घुमा हुआ है और ये बिल्कुल हटे हुए हैं, इनका दिमाग बिल्कुल हट गया है कि बाप रे बाप ये इतना बवाल। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है टावर, आपके साथ जो लड़ाई झगड़े और रिश्ता खत्म हुआ है, जो भी इन्होंने आपको, आप दोनों के बीच में कोई ऑल ऑफ सडन रिश्ता खत्म हुआ है, ऑल ऑफ सडन लड़ाई हुई है, ऑल ऑफ सडन चीजें रिवील हुई, अचानक से बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ और बड़े बड़े मामला बड़े खराब हुए हैं आप दोनों के बीच में, उसकी वजह से ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, ये आपके बीच में ये जो चीजें खत्म हो गई हैं, ये जो भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ मामला जिसमें इन्होंने आपको कुछ भी कह दिया, सुन गया, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बिल्कुल मामला खत्म हो गए या खराब हो गए, उसी की वजह से ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग और आपके साथ एस ऑफ पेंटिकल से ये आपके लिए कोई ना कोई सॉलिड कमिटमेंट ऑफर रखना चाहते हैं, जिससे कि आप इनके साथ दोबारा से शुरुआत कर लें, इनको चांस दे दें। ठीक है, 2 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे इनकी इंटेंशन में क्या दिखा रहा है, प्लीज मुझे बताएं इनकी इंटेंशन। 2 कार्ड आ रहे हैं, मून और 8 ऑफ पेंटिकल। एक इनको इनसिक्योरिटी और डाउट हो रहा है, इसीलिए ये काफी कंफ्यूज्ड है और लैक ऑफ डिसीजन में है,
और क्रॉस रोड फील कर रहे हैं, क्योंकि एक इनसिक्योरिटी और एक डाउट इनको बहुत हो रहा है कि शायद अब मामला ठीक करने के मूड में है नहीं। दूसरा 8 ऑफ पेंटिकल है, आप बड़े मेहनती पर्सन हैं और ये अगर आपको कहीं से नोटिस कर रहे हैं तो इनको लग रहा है कि आप ऑलरेडी कहीं मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये एफर्ट्स करना चाहते हैं, इनको लग रहा है कि अगर मैं एफर्ट्स करूं तो एक इनसिक्योरिटी, एक डाउट ये है कि क्या मेरी एफर्ट्स अब आप देखोगे, क्या आप इस पर रिएक्ट करोगे। अगर तो ये कहें कि ये आपके लिए एफर्ट्स करना चाहते हैं तो क्या आप मामला ठीक करोगे, नहीं तो ये आपको देख रहे हैं कि आप अपने करियर में बहुत ज्यादा लगे हैं, अपने काम में बहुत ज्यादा लगे हैं, तो इनको समझ नहीं आ रहा कि आपकी तरफ कैसे आए। ठीक है, इनको लग रहा है कि अब आपका फोकस ये नहीं है, अब आपको इनकी जरूरत नहीं है, अब ये आए ना आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि बात बिल्कुल सही है। अगर इतना मामला यहाँ खिचड़ी पकी हुई है तो फिर ना ही आए तो ठीक है, लेकिन इनको डाउट हो रहा है कि आप कहीं और बिजी हैं, आपके मामलात में, अपने करियर, अपने फाइनेंशियल गोल पे आप ज्यादा लगे हैं, आप कहीं अपने आप को बनाने में, अपने आप को बढ़ाने में लगे हुए हैं, और इनको लग रहा है कि एक इनसिक्योरिटी और डाउट है, इसीलिए कंफ्यूजन है। क्रॉस ऑफ रोड, 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। सन कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल। देख लीजिए, आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है, आप इनका सुकून है, आप इनका जहान है, आप इनकी दुनिया है। आप ही एक ऐसी जगह है, आप ही एक ऐसे पर्सन है जिसके पास आके ये दुनिया की हर चीजें, हर प्रॉब्लम को भूल जाते हैं। सबसे सुकून की प्लेस आपके साथ है। अगर इनके चेहरे पे स्माइल आती है, आपका मिलना, आपको आना, वो आप ही हैं। आपके साथ चीजों को ये बैलेंस करना चाहते हैं, अगर तो नहीं कर पाए, जो कि दिख रहा है। आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इतने मामलात में फंसे होने के चक्कर में इन्होंने आपको वो चीज नहीं दी जो आप डिजर्व करते थे। आपने जितना इनके लिए किया, इतना उन्होंने बिल्कुल भी आपके लिए नहीं किया। ठीक है, आप इतने इनोसेंट, आप इतने ब्यूटीफुल, आप इतने प्योर सोल थे, और ये इनकी तरफ के मामलात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, तो ये आपके लिए उतना कर ही नहीं पाए, आपके लिए उतना कुछ किया ही नहीं इन्होंने जो आप इनको ऑफर कर रहे थे। आपको देने के लिए इनके पास कुछ नहीं था, इवन थर्ड पार्टी को भी देने के लिए कुछ नहीं है, इवन फैमिली को भी देने के लिए कुछ नहीं है। फिर भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, और आपके और अपने बीच में चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं इंटेंशन में। बॉटम ऑफ द डेक लास्ट कार्ड देखें, 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स। अगर तो ये पैसों के मामलात के पीछे ज्यादा भागते थे तो वहां पे अभी सडनली इनको किसी तरीके का लॉस हुआ है। इनको लग रहा है कि अगर आप इनको फैमिली फील कराते थे, और पॉजिटिवली वे में देखूं तो इनकी फैमिली में मामलात बिल्कुल नेगेटिव है। अब मैरिड हैं तो इनकी खुद की फैमिली में भी ठीक नहीं है, इनकी पेरेंटिंग वाली फैमिली में भी मामला बहुत खराब है, और शिद्दत से अगर इनको किसी ने फैमिली फील कराया है तो वो आपने कराया है। ये किसी के साथ फैमिली बनाने को सोचते हैं और इनको लगता है कि नहीं यार, तो वो आप है। इनको लगता है कि यार काश फैमिली इसी के साथ बनाई होती, या यही मेरी फैमिली होती तो मामला कुछ है। तो ये काफी लॉस में है, डिसअपॉइंटमेंट में है कि इन्होंने ये नहीं किया, या आपको कमिटमेंट नहीं दी इन्होंने। पछतावा हो रहा है एक 5 ऑफ कप से, चीजों को पॉजिटिवली देख नहीं पा रहे हैं, नेगेटिव देख रहे हैं, पास्ट लाइफ में ज्यादा चीजों को देख रहे हैं, जो मामलात गड़बड़ हुए हैं, जो इनके साथ मसले चल रहे हैं, वो बहुत दिक्कत है। फैमिली इशू भी हो सकते हैं, इनका चाइल्डहुड का कुछ ट्रामा भी है जो इनको हिट करता है, कुछ एंसिस्टर प्रॉब्लम भी हो सकती है। फैमिली के साथ इनके मामलात बिल्कुल भी शायद ठीक नहीं है, या फैमिली में किसी तरीके का लॉस इनको महसूस हो रहा है। आपको एक मिस अपॉर्चुनिटी के तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके की फैमिली ये सोचते थे वैसी मिली नहीं इनको, तो लग रहा है 1.5 छाने बन रहे थे, गड्ढे में घुस गए ये। ठीक है, तो भैया विक्टिमाइज प्ले हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि सबने मेरे साथ ही गड़बड़ हो रहा है, रोना आ रहा है इनको, और आपकी तरफ बहुत देख रहे हैं, आपके साथ जो कुछ भी इन्होंने जिसकी वजह से भी किया है, जिस वजह से किया है, उस चीज पे बड़ा इनको एक नॉस्टैल्जिक और पास्ट की चीजों को बहुत रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बार बार आपकी याद आ रही है, अपनी कुछ आपके साथ इनके मामलात कुछ अच्छे नहीं थे वो बहुत याद आ रहा है। आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इन्होंने खो दिया है, अब शायद बहुत मुश्किल है कि आपके साथ चीजें बन पाए।
जो ये चाहते हैं वो बहुत मुश्किल है। इस तरीके की मामलात एक हैं, इनको एक करेज और स्ट्रेंथ और जो पॉजिटिव चीज़ें ये कर सकते हैं उसमें इनका ध्यान नहीं जा रहा है, ठीक है। और फैमिली की लॉस किसी तरीके से हो सकता है, ठीक है। हो सकता है इनकी फैमिली में किसी को अभी इन्होंने रिसेंटली खोया भी है, उसकी वजह से भी काफ़ी लो फील कर रहे हैं कि एक तो नेगेटिव मामला चल रहा था, ऊपर से किसी तरीके का लॉस या फाइनेंशियल लॉस भी अगर हुआ है तो भी बड़ा टूट और बिखर सा गए हैं, ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग, आपके लिए मैसेजेस, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी सिचुएशन देखी हमने, उनकी इंटेंशन आपको लेके ये सारी है और विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें हम सबके साथ कि क्या कितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच की है। और अगर आपको मन में आपके ख्याल आ रहा है कि अगर ऐसी इंटेंशन है और अगर ये मेरे पास आते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, या मेरा क्या एक्शन डिसीजन इस समय होना चाहिए, क्या मुझे इनको अप्रोच करना चाहिए या इनका वेट करना चाहिए, कोई मन में डाउट है, कोई आपको लग रहा है कि नहीं कुछ मामलात है, मेरे मन में सवाल है और जो मुझे पूछना है, तो उसके लिए देखिए आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, इवन हर रीडिंग के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, अपने सवाल पूछ लिए, आपको जो भी हेल्प चाहिए मैं मौजूद हूँ। सिंगल क्वेश्चन भी आप ले सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ही लीजिएगा। आपको लगे कि नहीं आप फाइनल है कि मुझे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो बिल्कुल लीजिए, मैं बिल्कुल आपके लिए हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ओके, एंड प्लीज़ कॉल को अवॉइड करिएगा, और प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, तो प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल। ओके, कुछ लोग काफ़ी बड़ा अजीब सा बात करने लग जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। तो भाई अगर आप नहीं कंफर्टेबल हैं तो प्लीज़ कोई फोर्समेंट नहीं है, हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे कि आप आओ और हमसे प्राइवेट रीडिंग लो। हम यहाँ तो जनरल रीडिंग डालते हैं जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, बट प्राइवेट रीडिंग स्पेशली उनके लिए है जो सही में डिसीजन लेना चाहते हैं, फाइनल होना चाहते हैं, तो वो तो ज़रूर अपना प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं। ओके, मन बना ले तभी लें, कोई जल्दबाजी मत करें, ठीक है। और रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और साथ में बेल आइकन है उसके 2 थप्पड़ मारिए और उससे कहिए कि नोटिफिकेशन भेजता रहे, उसको प्रेस कर लीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। बड़ा आलसी हो गया जब से अब समर वेकेशन आ रही है, समर वेकेशन नहीं, बड़ा थोड़ा मामला थोड़ा फरवरी में और मार्च में ही मामला थोड़ा गर्म चल रहा है, तो इनकी नींद ज़्यादा आती है, तो इनको उठा लीजिए, इनको काम पे लगाइए। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, रीडिंग को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि इसकी रीच बढ़े, ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उनकी लाइफ में भी कुछ हेल्प हो। ओके, एंड अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।